नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं पुराने गढ़ी मेंढू गांव में और ये देखिए यहाँ के हालात। यहाँ पे बाढ़ की स्थिति क्या है ये आपको दिख रहा है, मगर कल जब हमने खबर दिखाई थी यहाँ पे तब यहाँ के हालात आपने देखे होंगे। अब यहाँ के हालात क्या हैं ये हम आपको दिखाते हैं, मगर साथ ही साथ यहाँ पे एक दुखद घटना होती है जिसमें एक व्यक्ति जो कि क्योंकि गांव में काफ़ी बड़ी संख्या में गांव में लोग रहते हैं, उनके यहाँ मवेशी भी हैं। कल एक व्यक्ति अपनी गाय अपनी भैंस लेने जाता है और वही उसी बहाव में कट के कहीं इसमें गुम हो जाता है। उसके बाद से अभी तक प्रशासन यहाँ पे हाथ रख के बैठा है और अभी तक कोई ढूंढने नहीं आया। कल शाम को जैसा बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम आई थी, मगर उसके बाद से अभी तक यहाँ कोई पूछने नहीं आया। ढूंढने की तो बात छोड़िए, आइए उनके भाई से बात करते हैं। ये मामला कब का है, क्या बात हुई, ये कब का मामला है? ये कल सुबह का मामला है, 9 बजे का। 9 बजे का जी। उस वक्त वो अंदर क्या करने गए थे भाई जी? वो गाय लेने गए थे अपने। गाय लेने गए थे। अच्छा, तो मतलब उस समय तो सारे लोग गाँव से आ रहे जा रहे थे। हाँ, पानी का बहाव बहुत तेज था। हाँ जी। तो वो जब गए थे तो उनके साथ कोई नहीं था, अकेले गए थे? और भी थे, 2 लड़के और थे, वो बच गए, वो उसमें बह गए। तो आपने प्रशासन को कॉल की? 100 नंबर पे कॉल की, 112 पे कॉल की। हाँ। उसके बाद किसी ने कोई नहीं आया। फिर दोबारा 112 पे कॉल करिए, जब मुझे आईओ साहब से नाम मुझे भूल गया उनका, वो आए हैं, उन्होंने फ़ोन किया है। फिर उन्होंने शाम को 5:30 बजे एनडीआरएफ की टीम आई है, जब मुझे किया कि जाओ। 9 बजे की घटना है, शाम को 5:30 बजे? 5:30 बजे एनडीआरएफ की टीम आई। और उसके बाद ढूंढा? उससे पहले हम खुद ही ढूंढ रहे थे। हाँ। हमें नहीं मिले, गांव के लड़के सारे जैसे भी हाँ। है, नाव वगैरह लेके, तो खुद ने ही जितनी मेहनत हो सकी हमने खुद ने की। हाँ। बाकी प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं। कोई नहीं। कल यहाँ पे नेताजी भी अंदर गए थे, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक। हाँ जी, वो फोटो खिंचवाने गए थे, यहाँ घूम के आ गए। उन्होंने भी कोई हेल्प कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि उसी टाइम की बात है, 2 बजे के आसपास की बात है, बारिश जब हो रही थी। बिल्कुल उसी टाइम की बात है, नेताजी आए थे, विधायक जी, मावर जी, उसी समय की बात है, उन्हीं के सामने की बात है। उनके उसके बावजूद 5:30 बजे यहाँ एनडीआरएफ की टीम आई है। अगर समय से आ जाती, चलो भाई ना मिलता, कम से कम उसकी बॉडी तो मिल जाए हमें। और अभी तक कोई पता नहीं। दोबारा प्रशासन आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। आज अभी 11-12 बजे अभी तक कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अभी एसएचओ साहब आए, वो आश्वासन देके 1 घंटे में एनडीआरएफ की टीम आई है। टीम आ रही है, मतलब अब आश्वासन देके गए कि 1 घंटे में आ रही है। सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम का, अब तक नहीं आई। द्वारिका से चली है। और दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह टीमें तैनात हैं। बिल्कुल, ये टीम है ये टीम जो 24 घंटे में ढूंढ नहीं पाई है, नहीं, और अभी भी एक बार आके गायब। कोई नहीं आ रहा। आधे घंटे के लिए कल टीम आई है, अभी फिलहाल में कोई टीम नहीं आई। सुबह 10 बजे से कंटिन्यू फोन कर रहे हैं। एसडीएम साहब की तरफ से भी आश्वासन मिल रहे हैं, टीम की तरफ से आ रही है, टीम आ रही है, वही चीज़ है, टीम आ रही है। द्वारका से चल चुकी है, 5 मिनट में पहुंच गई, 10 मिनट में पहुंच गई। इस समय आप देख लो 12:30 बज लिए, कोई टीम नहीं आई। एज क्या है भाई की? 45 साल एज है। अच्छा, और 9 बजे के आसपास कल सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच की घटना है। हाँ। जब से अब तक कोई मदद नहीं है। लोगों ने कोशिश की ढूंढने की, गांव वालों ने कोशिश करी है, कल भी दिन में करके आए हैं, अब भी करके आए हैं गांव वाले कोशिश, अपनी सी जैसी हो रही है, नहीं मिल रहा। हाँ, आप लोगों की भी एक लिमिट है, क्योंकि आप तैराक नहीं है, नहीं है। ऐसे में प्रशासन बिल्कुल लापरवाह हो गया। बिल्कुल लापरवाह, खाली आश्वासन दे रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। खाली 5 मिनट के लिए वो आई एनडीआरएफ की टीम, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चली गई। शाम में अंधेरे में क्या देखेगा बताओ? धीरे-धीरे आती तो दिन में आती, सुबह फिर दोबारा नहीं आई। दोबारा शाम को माना अंधेरे में कोई नहीं आया भाई साहब, सुबह से कोई नहीं आया। और अब थोड़ी देर में फिर जो है ना, 1-2 घंटे बाद में फिर कहेंगे शाम हो गई, फिर वही हालात होंगे। 24 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आप लोगों ने कि यहाँ के विधायक निगम पार्षद को बोला इस चीज के लिए? क्योंकि कल भी वो यहाँ थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। पार्षद जी अभी मॉर्निंग में भी, सुबह भी आए हैं, वो भी इधर उधर फोन कर रहे हैं। लेकिन एमएलए साहब हमारे कल आए, कहने लगे यूँ कहे भाई क्या नाम जो है, यहाँ पानी में रह रहे हो तो अपने निकल क्यों नहीं रहे बाहर? अरे निकल तो रहे हैं, अपने जानवर लेने तो आदमी जाएगा, या तो आप कोई मदद दो। ठीक है, मदद कोई नहीं दी, यूँ मैं अभी टीम बुला रहा हूँ, अब तक तो कोई टीम नहीं बुलाई, ना दोबारा आए। अगर इलेक्शन होता तो अभी हालत तो 2 मिनट में कि भाई मुझे वोट चाहिए। अब क्या है, डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मर जाने दो। कल 12-1 बजे कोई सुनवाई नहीं है। खजूरी चौक पे उसमें सारे नेता आ गए होंगे, मीटर की दूरी नहीं है, सारे नेता आए थे जी। और उसके बाद ये हालत, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया जी, यहाँ कोई नहीं आया, ना कोई सुनवाई है हमारी।
अब भी बैठे हुए हैं। SHO साहब थोड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं हमें। कल भी उन्होंने जैसे तैसे टीम बुलवाई, अब फिर कह के गए जी 1 घंटे में आ रही है। वो थोड़ा हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं कर रहा जी। आप लोगों ने अब उम्मीद छोड़ दिया प्रशासन से, क्या करें, छुट्टी ली नहीं आएगी तो छुट्टी ली, और क्या करेंगे। क्योंकि उनकी तरफ से कुछ कोशिश भी नहीं हो रही और वो टाल भी रही इस तरीके से। जी फिलहाल कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा ना। क्या प्रशासन ऐसे ही काम करेगा? अगर ये बड़ा हादसा होता तो क्या होता? तो प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा, करता तो कुछ देखता भी, प्रशासन ने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। इससे आप बड़ा क्या लोगों ने, होगा। हमने देखा था कल कि आप लोग मवेशी भी निकाल रहे थे, आप लोग अपनी जान पे खेले, खुद ट्रैक्टरों से सामान निकाल रहे थे। यहाँ कोई प्रशासन की टीम नहीं थी। कोई टीम नहीं है भाई साहब। इससे बड़ा हादसा होगा क्या? जिसका जवान बच्चा घर से चला सही जाए, बात इससे है। बड़ा हादसा होगा क्या? कल से अब तक खाना नहीं बना घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। कल हमने सुबह फ़ोन करा, 9 बजे से फ़ोन करना स्टार्ट हुआ। जब 11 बजे एक नाव आई थी यहाँ, जब 11 बजे एक नाव आई थी, ठीक है जी। अब ये लगा लो अगर आग जो कोई बचने की उम्मीद भी होगी तो 2-2.5 घंटे में उसकी क्या उम्मीद होगी? क्या यहाँ पहले ही नाव नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये डूबा क्षेत्र नहीं है? यहाँ पहले ही प्रशासन के अधिकारी या प्रशासन की यही कोई तो वो जगह है जहाँ पे हाई अलर्ट है। फिर कहाँ पर है हाई अलर्ट? वो कहाँ है हाई अलर्ट वाले लोग? प्रशासन के हिसाब से हाई अलर्ट यहीं पे है, तो और यहीं पे पूरी चीजें नहीं है ना। कहाँ है प्रशासन के लोग? ना बोट है, अरे ना आप सुरक्षाकर्मी पीछे है। देखे कोई है प्रशासन का? आपको दिख रही है एनडीआरएफ टीम यहाँ है कहीं? एनडीआरएफ टीम किस लिए होती है? इसी टाइम के इसी चीज के लिए उसका गठन किया गया था, इसलिए बनाई गई थी केंद्र से। आज आ रही है, कल आके 5 मिनट बाद चली जाएगी। आप शाम को 5:30 बजे, वो भी सुबह से शाम तक कॉल करते करते हम थक गए, जब 5:30 बजे शाम को आई है, ठीक है जी। और 5:30 बजे से आधे घंटे में आप क्या ढूंढ लोगे? शाम हो गई, उन क्या के चलेगा वो? कहाँ जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो अब सुबह से हम फोन कर रहे हैं, तो क्या सुबह मॉर्निंग में यहाँ आनी नहीं चाहिए एनडीआरएफ की टीम? बिल्कुल। अब भी 12-1 बजे जा रहा है, दोपहर का टाइम होगा। अब भी अगर आएगी 1 घंटा 1.5 घंटा कह रहे हैं, अभी 1 घंटा और लगेगा, अभी 1 घंटा लगेगा और, तो समझिए कितना टाइम हो रहा है। फिर कितने घंटे ढूंढेगी, कितना करेगी? जब आप लगे कितनी जीवन सस्ता हो गया इंसान का, इंसान का जीवन कितना सस्ता हो गया है देख लो। मतलब इंसान की कोई कीमत नहीं है। हाई अलर्ट है, बाढ़ के लिए हर बचाव कार्य जारी है, ये वो हर नेता कह रहा है। सिर्फ कहने के लिए कहने के लिए, है। जमीन पे ये अगर जमीन पे आप देख रहे हो, आप खुद खड़े हो यहाँ पर जमीन पर, आप कहीं दूसरी जगह से नहीं खड़े, आप पीछे घुमा के दिखाइए ना कैमरा, कहाँ है बताओ कहीं? और कोई नहीं है यहाँ पे। आप दिखाओ ना एनडीआरएफ कहाँ है? यहाँ पे कल से भूखे प्यासे बैठे हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। जितने भी यहाँ पे जनता खड़ी है, सारी भूखी प्यासी खड़ी है, यही सोच रहे हैं कि भाई कोई आए, हमारी उम्मीद जगाए, हमें कुछ कोई डीएम एसडीएम कोई नहीं आया। कोई नहीं। एक अंडर में एरिया आ रहा है, वो कोई नहीं आया अभी तक। एक SHO साहब आए, अभी बोल के गए हैं, खाली बोल जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, कार्यवाही कुछ नहीं हो। ऐसे में आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अपनी जान खुद बचाइए। हमारे लोग हम लगे हुए हैं, हमने गए सुबह भी, हमारे लड़के लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। पर एक बात है, जो जिस चीज़ का गठन आपने जिस चीज़ के लिए किया गया है, अगर वही नहीं मिलेगी हमें, किस लिए बनाएंगे वो चीज़ें? सही बात है, इमरजेंसी के लिए होती है सब चीजें। कल से जो हादसा जो भी हुआ है, अपने जान माल की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली ना। अगर प्रशासन यहाँ मौके पे मौजूद होता तो हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालते? बिल्कुल। हमारे मवेशी, उन्हें हम खुद ला रहे हैं, अपने जान माल की रक्षा स्वयं कर रहे हैं। कल भी मैंने आप सब रिपोर्टिंग करने आए थे, तो मैंने शायद आपसे थोड़ी सी हल्की सी नोकझोंक हुई थी नहीं वो देखो प्रशासन के लिए, क्योंकि हम उस समय पीड़ित थे कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि प्रशासन कहीं नहीं है। फिर उस समय क्यों नहीं बताया ऐसी कोई आपको मैंने बोला था नहीं, आपने कहा प्रशासन की तरफ से। अच्छा, हादसा आपके जाने के बाद घटित हुआ। अच्छा, कि प्रशासन, अब देखो 24 घंटे बीत चुके हैं, कि एक पता है कि आदमी एक तरह कहाँ है, जरा हम तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो कहीं झाड़ में होके जीवित निकले, लेकिन प्रशासन कहाँ है? कुछ नहीं है। अब आप मौके पे हो, कोई एनडीआरएफ, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी की साइड से कोई डीएम यहाँ नहीं आया, अभी तक कोई विजिट नहीं है। मवेशी आप देख रहे हो, कोई पीने का पानी नहीं है, लोग यहाँ ये इंतजार कर रहे हैं। तो 4 टेंट लगा दिए हैं, तंबू, वहाँ बात खत्म। वो भी गाँव के लिए 4 टेंट लगे हैं, वो भी सिग्नेचर रोड पे हैं। मवेशी हैं बेचारे, उनके लिए खाने पीने का पानी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है। इनको पता था कि 4 दिन से पिछले जो हाई अलर्ट पे है दिल्ली, फिर भी इन्होंने क्या व्यवस्था करी कि लोगों को बुरा हाल है जी। प्रशासन कहने के लिए है बस। हाँ जी। हाई अलर्ट कमरों में है, एसी रूम में है। एनडीआरएफ की अभी 16 घंटे हो गए हैं। फिर जैसे चलो शाम को लेट हो गए तो अब तो जल्दी आते। तो आते भाई, शाम को नहीं, आप टाइम से आ पाए तो सुबह आते, कम ढूंढ तो सही चीजें निकालते सही। तो हमें भी तसल्ली हो जाती। ये बात है, और कुछ नहीं है। क्या करें इसका? मतलब अपनी जान खुद बचाइए, हाँ जी, भगवान भरोसे है यहाँ। हाँ जी।
देखिए ये हालत है कि एक व्यक्ति जो कल सुबह 8:30-9 बजे इसी में डूबता है और परिवार के लोग, यहाँ गांव के लोग, ये देखिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कल से लगातार, वो यहाँ पे खुद ही निकालने की और यहाँ पे उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ प्रशासन कहीं नहीं है। और उसके बाद जो हालात हैं यहाँ बद से बदतर हैं। कहने के लिए तो हाई अलर्ट है, मगर क्या कमरों में हाई अलर्ट है? क्या वो नेता, क्या वो सांसद, क्या वो विधायक, क्या वो एसडीएम, क्या वो लोग कमरों में बैठ के सुरक्षा दे रहे हैं इन लोगों को? इनके आरोप हैं ना खाने के लिए है, ना पानी है, ना टेंट है। यहाँ मवेशी हैं, उनकी बुरी हालत है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि 24 घंटे हो गए, इसी में एक व्यक्ति डूब जाता है, बह जाता है, और अभी तक उसको ढूंढने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नाम मात्र के लिए कल एनडीआरएफ की टीम आती है 5:30 बजे के आसपास, अंधेरा और शाम होने का वो एक कारण देके चली जाती है, और उसके बाद सुबह से अभी तक नहीं आई है। 24 घंटे हो गए हैं। अब परिवार का तो कहना ये है कि हमारे को बस, अगर वो जो भी अनहोनी हो चुकी है, हो गई है, अगर उसकी बॉडी मिल जाए भाई की, तो हम उससे भी तसल्ली कर लेंगे। मगर ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना बुरा हाल है, और प्रशासन यहाँ से लापता है। हाई अलर्ट सिर्फ कागजों में है, नाम के लिए है, और नेताओं के भाषण में है। ज़मीन पे हाई अलर्ट ये है, एक व्यक्ति 24 घंटे से नहीं मिला, टीमें यहाँ है नहीं, कोई सुविधा है नहीं, और बुरा हाल है। कैमरामैन मोहित के साथ गढ़ी मेंढू, खजूरी, दिल्ली।